गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 22 और सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज की वर्कशीट में आपको टॉपिक दिया है टाइगर्स। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपना नाम और क्लास टीचर नेम ज़रूर लिखेंगे अपनी वर्कशीट पे और डेट भी मेंशन करेंगे। और डेट क्या है आज? 25/8/2020। ओके, तो क्लास 10 शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को रीड करना कि आज इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले आपको कहा गया है कि सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर्स। टाइगर्स के बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला फैक्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला फैक्ट है कि टाइगर्स आर वेरी गुड स्विमर्स। टाइगर बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, ठीक है, एक अच्छे तैराक होते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, दे हंट अलोन एट नाइट। वो रात को अकेले ही शिकार करते हैं और उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो अकेले ही अपने लिए काफ़ी होते हैं। फिर आपको थर्ड पॉइंट दिया गया है, ये टाइगर्स कैन ईजली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ। वो 5 मीटर की जो लेंथ होती है उसे बहुत आसानी से पार कर सकते हैं, उस पर जंप कर सकते हैं। ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज इट्स हैबिटेट और होम इज़ द वाइल्ड फॉरेस्ट। उनका जो घर होता है और रहने का एरिया होता है वो क्या होता है? वाइल्ड फॉरेस्ट, मतलब जंगली जो एरिया होता है, जंगली जंगल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ रेड कलर से एक लाइन दी गई है, चलिए इसे रीड कर लेते हैं। इसमें आपको बोला है कैन अ टाइगर डू ऑल ऑफ द अबव इन अ ज़ू। टाइगर वो सभी चीज़ें करता है जो आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये आपको सर्च करना है और सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि क्या इसमें से सारी बातें सच हैं या कुछ झूठ भी है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं पोएम पे। आपको एक पोएम दी गई है, ये पोएम जो है वो क्या है? ये पोएम है अ टाइगर इन अ ज़ू बाय लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस ने ये जो पोएम है ये आपको बताई है, अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो उन्होंने सच में जाके एक्सपीरियंस किया, उसे उन्होंने एक पोएम के रूप में आपको बताया है। तो चलिए पोएम पढ़ लेते हैं। पोएम क्या है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। यहाँ पे बोला गया है कि धारीदार जो टाइगर है, मतलब उसकी बॉडी पे बहुत सारी स्ट्रिप्स होती है ना टाइगर की, ठीक है, आप चाहें तो पिक्चर में देख लीजिए, ठीक है। तो बोला गया है कि वो क्या कर रहा है? स्टॉक्स, मूव कर रहा है, मतलब चल रहा है। कहाँ पे? द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, मतलब जिस पिंजरे में वो बंद है उसी में कुछ ही कदम, मतलब केज जो है उसमें इतना स्पेस नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इधर उधर जा सके, तो उसी में कुछ कदम है जिनको वो चल रहा है, ठीक है, उसी में वॉक कर रहा है, मूव कर रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके पैड्स कैसे हैं? पैड्स मतलब उसके पैर के जो पंजे हैं, जैसे बिल्ली के पैर के पंजे आपने देखे हैं कि कैसे सॉफ्ट से होते हैं, वैसे ही जो टाइगर होता है उसके भी पैर के पंजे कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और वो बिल्कुल वेलवेट की तरह है, यहाँ पे वो बता रही हैं। वेलवेट एक तरीके का कपड़ा होता है, उसकी बात कर रही हैं, ठीक है। ओके, इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज का मतलब होता है कि शांत दिख तो रहा है मगर अंदर से गुस्से में, बहुत गुस्से में है, ठीक है, कि उसे बंद करके रखा है, उसकी आज़ादी छीन ली गई है। देन सेकेंड स्टैंजा में आपको बोला है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो सबसे पहली लाइन में क्या बोला है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मतलब वो शैडो में, ठीक है। अब वो जो राइटर है वो बता रही है कि अगर वो केज में नहीं होता, अगर वो जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो घात लगाए बैठा होता। कहाँ पे? परछाई में, ठीक है, जहाँ पे क्या होती? छाँव होती, या किसी जैसे पेड़ की छाँव या उन पेड़ के पीछे, घास के पीछे, तो वहाँ पे क्या होता? वहाँ पे वो घात लगाए बैठा होता। किसके लिए? स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास नियर द वाटर होल, पानी के पास घास के पीछे छुपा हुआ, ठीक है। और धीरे धीरे घास से सरकते हुए किसके पास आता? वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे अच्छे खासे मोटे ताज़े डियर
पास होते हैं, मतलब पानी पीने के लिए सभी जानवर आते हैं तो उस वाटर होल क्या है, पानी के पास जो एक छोटा सा पानी का एरिया, जब बारिश होती है तो थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे वाटर होल बोला है। तो उसके पास आके वो क्या होगा कि जाके अपना घात लगाएगा। ठीक है, तो आ जाइए थर्ड स्टैंजा को पढ़ते हैं। थर्ड स्टैंजा में बोला गया है कि ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, टेरराइजिंग द विलेज। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, फर्स्ट लाइन में आपको बोला गया है कि ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज, उसे घरों के आसपास कैसे गुर्राते हुए घूमना चाहिए। ठीक है, एट द जंगल सेज, मतलब जो जंगल होता है, जहाँ पे जंगल ख़त्म होता है और जहाँ से आसपास गांव शुरू होते हैं, वहाँ की बात हो रही है कि वहाँ के गांव के आसपास उसे क्या होना चाहिए, गुर्राते हुए घूमना चाहिए। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज, मतलब अपने जो दांत हैं और पंजे हैं इन्हें दिखाते हुए उसे क्या करना चाहिए, उसे इन चीज़ों को दिखाते हुए जो जंगल के लोग हैं उनके आसपास जब वो घूमेगा तो क्या होगा, लोग जो हैं वो डरेंगे। तो मतलब जंगल का वो क्या है, टाइगर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है कि वो ये करता हुआ होता अगर वो जंगल में होता। ठीक है, पर फोर्थ स्टैंजा में क्या कहा गया है, फोर्थ स्टैंजा में बोला है बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। ठीक है, तो इसमें फोर्थ स्टैंजा में आपको बोला है बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, वो कॉन्क्रीट सेल में क्या है, लॉक्ड है, बंद है। ठीक है, एक पिंजड़े में बंद है जो कि किसका बना है, कॉन्क्रीट का बना है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो किसके पीछे, सलाखों के पीछे बंद है। ठीक है, उसके बाद बोला है थर्ड लाइन में स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो चलता हुआ लोगों को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पर उसे पता है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सबको इग्नोर कर रहा है, क्यों, गुस्से में है वो। ठीक है, ओके, लास्ट स्टैंजा इज ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वो क्या करता है, रात को उसे जो वॉइसेस आती हैं वो क्या होती हैं, पेट्रोलिंग कार्स की। ठीक है, मतलब जो गश्त लगाते हुए वहाँ पे वो लोग हैं, जैसे कि ऑफिसर्स हैं, जो आके देखते हैं कि किसी जानवर को कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक ठाक है, तो वो पेट्रोलिंग करते हैं अपनी कार से, तो उसको वो वॉइस रात को सुनाई देती है। ठीक है, एट स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, अब वो क्या करता है, अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार को देख रहा होता है, मतलब उसकी जो चमकती आँखें हैं उन चमकती आँखों से उन चमकते तारों को देखता है और ये सोचता है कि हे भगवान, कि तूने, मतलब भगवान से वो एक तरीके से प्रेयर कर रहा है और मतलब सोच रहा है कि अगर मैं जंगल में होता, आज़ाद होता इस पिंजरे की जगह, तो क्या ज़िंदगी होती। ठीक है, वो भी अपनी आज़ादी के लिए सोच रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको यही चीज़ यहाँ पे ब्लू कलर के स्टैंजा में समझाई गई है। ठीक है, द टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल, टाइगर सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इट हैज़ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, उसकी बॉडी पे क्या है, स्ट्रिप्स हैं। इट पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, उसके पॉज क्या हैं, वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं। द टाइगर इज़ एंग्री एज ही शुड बी इन द फॉरेस्ट नियर अ वाटर बॉडी वेटिंग टू कैच इट्स प्री और मेकिंग द विलेजर afraid, showing its sharp teeth and claws. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि वही कि जो टाइगर है वो गुस्से में, क्यों गुस्से में, क्योंकि वो बंद है। ठीक है, वो इंतज़ार करता, अगर वो कहाँ पे होता, वो पानी के किनारे गश्त लगाता। ठीक है, वहाँ जाके घात लगाता और घात लगा के अपने जो क्या कहते हैं शिकार है उसे पकड़ता, पर वो नहीं कर पा रहा है उसे। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि उसके जो दांत हैं और पंजे हैं उनसे विलेजर्स को क्या करता है, डराता। इट इज़ सैड दैट द टाइगर इज़ इन द जू इन अ सेल, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि वो एक पिंजरे में बंद है। ही इज़ सो अनहैप्पी दैट ही डज़ नॉट इवन लुक एट द विजिटर इन द जू, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, जू में लोगों को देख के उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत निराश है, बहुत दुखी है। अगर वो आज़ाद होता तो शायद वो खुश होता। एट नाइट ही हियर्स द सिरेन्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स बट all he does it looks at the star lit sky as if dreaming of being free, तो वो रात को वही आवाज़ें सुनता है पेट्रोलिंग कार्स,
तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इस लास्ट लाइन में बोला गया है कि वो ड्रीमिंग कर रहा है, मतलब एक तरीके से सपना ही देख रहा है कि वो भी कभी फ्री हो। तो अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को देख के वो उम्मीद कर रहा है कि काश मैं भी आज़ाद होता। तो यहाँ पे एक लाइन दी गई है और वो लाइन क्या है देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, जो आपको सबको जाननी चाहिए और समझनी चाहिए कि इंसानों की तरह हर जानवर को भी ये हक है कि वो भी फ्री होकर रह सके। एनिमल्स आर फ्री बीइंग्स एंड मस्ट नॉट बी केप्ट इन कैप्टिविटी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जानवरों को भी आज़ाद रहने का हक है, ठीक है। हम उनकी जो क्या कहते हैं आज़ादी, उसे छीन नहीं सकते पिंजरे में उसे बंद करके, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं इस पोएम से रिलेटेड, चलिए इन्हें देख लेते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे करवाऊंगी, लेकिन पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइगर इज इन द जू इन स्टैंजा 1, 4 एंड 5। वेयर इज ही इन स्टैंजा 2 एंड 3। आपको बोला है कि फर्स्ट स्टैंजा जो है, ठीक है, और फोर्थ है जो फिफ्थ है, इन तीनों में ही जो टाइगर है वो कहाँ पे है? जू में है। तो आपको बताना है कि सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में जो टाइगर है वो कहाँ है, उसको कहाँ बताया गया है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड दोनों ही स्टैंजा में आपको बताया गया है कि अगर वो फॉरेस्ट में होता या जंगल में होता तो उसकी लाइफ कैसी होती, ठीक है, वो क्या कर रहा होता। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं इसका आंसर कि वो कहाँ होता, वो होता फॉरेस्ट में। कहाँ होता आंसर? फर्स्ट का आंसर है फॉरेस्ट, ठीक है। सो अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में है द फॉरेस्ट इज़ द डैश ऑफ टाइगर। जो फॉरेस्ट है वो टाइगर का क्या है? रेजिडेंस या हैबिटेट। आपको दो ऑप्शन दिए, आपका आंसर क्या है? हैबिटेट। हैबिटेट क्यों है? आप चाहें तो सबसे पहले आपको दिए गए इंटरेस्टिंग फैक्ट में आप देख सकते हैं कि आपको बोला है इट्स हैबिटेट और होम इज़ द वाइल्ड फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ से आपका सेकेंड आंसर आपको पता चल गया। द फॉरेस्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ द टाइगर। ओके, सो यहाँ पे थर्ड क्या है? द फ्यू स्टेप्स इन स्टैंजा 1 सजेस्ट दैट द केज इज डैश। तो यहाँ पे द फ्यू स्टेप का मतलब होता है कुछ कदम। तो कुछ कदम से ही पता चल जाता है आपको कि वेरी स्मॉल की बात हो रही है, ठीक है। तो केज कैसा है? छोटा है, जिसमें फ्यू स्टेप्स ही जो है टाइगर चल पा रहा है, कुछ ही कदम चल पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या है? केज कैसा है? स्मॉल है। द फ्यू स्टेप्स इन स्टैंजा फर्स्ट सजेस्ट दैट द केज इज वेरी स्मॉल। ओके, तो फोर्थ क्या है? चलिए देखते हैं। फोर्थ है द वर्ड रेज इन स्टैंजा 1 शोज दैट द टाइगर इज एंग्री। वाई इज ही एंग्री? तो आपको यहाँ पे बोला है कि जो रेज है वर्ड, ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में आपको बोला है कि टाइगर इसमें बता रहे हैं कि गुस्सा है, तो वो क्यों गुस्सा है, ठीक है। तो इसका आंसर हम अभी करेंगे, ठीक है, सेकंड शीट पे। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। वाई इज़ द टाइगर क्वाइट? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो टाइगर है वो क्वाइट क्यों है आपको बताना है। दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ही कांट शो हिज एंगर एज ही इज़ कॉट इन अ केस। ठीक है, वो अपना गुस्सा जो है वो नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि वो केस के अंदर बंद है। और सेकंड में बोला ही इज़ नॉट इन अ मूड टू रिएक्ट, वो मूड में ही नहीं है कि वो रिएक्ट करे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो है ऑप्शन वो ही सही है कि वो शांत क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वाइट रीच, वो शांत है, गुस्से में है, पर वो दिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो केज के अंदर जो है वो बंद है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है द पोएट यूजेज द वर्ड शुड टू डिस्क्राइब व्हाट द टाइगर यूजली डज। ठीक है, राइट ऑल द थिंग्स ही शुड बी डूइंग। फॉर एग्जाम्पल द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास एंड डैश एंड डैश। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको बताना है कि जो टाइगर है उसे डिस्क्राइब किया गया है शुड से कि वो क्या क्या कर सकता था अगर वो केज में बंद नहीं होता। ठीक है, तो यह क्या क्या करता। तो यहाँ पे आपको एक हिंट के तौर पे बताया गया द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास। एक पॉइंट आपको बताया गया, बाकी 2 पॉइंट आपको बताने हैं। तो अगर आप स्टैंजा पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि ही शुड बी स्नैडलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज।
ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 पॉइंट आप देख सकते हैं और आप ये यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे शो कर दूंगी कि आपको लिखना कैसे है। उसके बाद 7th पॉइंट पे आ जाते हैं। द वर्ड स्लाइडिंग इन स्टैंजा 2 मीन्स डैश। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए, पासिंग विदाउट बीइंग सीन और कमिंग डाउन अ स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ स्लाइडिंग का स्टैंजा 2 में क्या मीनिंग बताया गया, तो इसमें बताया गया है कि पासिंग विदाउट बीइंग सीन। द वर्ड स्लाइडिंग इन स्टैंजा 2 मीन्स पासिंग विदाउट बीइंग सीन। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे जो 8th है वो देख लेते हैं। 8th लाइन, The water hole in stanza 2 is a water body. Can you guess what is it? ठीक है, ये भी हम अभी सेकेंड जो पेज है उस पर देखेंगे कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। जो 9th है वो है द टाइगर प्रेज अपन द डैश इन द फॉरेस्ट। तो टाइगर किसके लिए, अगर वो जंगल में होता तो किसके लिए शिकार या घात लगा के बैठता, किसके शिकार में होता, तो आंसर है डियर। ठीक है, ओके, तो लास्ट है गिव 2 रीजन्स फॉर द विलेजर बीइंग स्केर्ड ऑफ द टाइगर। 2 कारण जिसकी वजह से जो विलेजर्स हैं वो टाइगर से डरते हैं। ये आपको जो है वो उसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैं आपको स्टैंजा में ही दिखा देती हूँ। इसका आंसर है बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। मतलब उसके जो पंजे हैं और सफ़ेद दांत हैं वो ही क्या कारण है, विलेजर्स के डर के। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सेकेंड पेज पे और इन सभी के आंसर देख लेते हैं कि लिखना कैसे है। ओके, तो अब देख लीजिए कि हम आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, आंसर है फर्स्ट का आप देख सकते हैं कि स्टैंजा 1, 4 एंड 5 स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू एंड स्टैंजा 2 एंड 3 स्पीक अबाउट द टाइगर इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगल। ठीक है, तो आपको इसका आंसर ऐसे लिखना है। अब सेकेंड आंसर पे आ जाते हैं। द फॉरेस्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ द टाइगर। फॉरेस्ट जो है वो हैबिटेट है टाइगर का। थर्ड आंसर कैसे लिखेंगे, द फ्यू स्टेप्स इन स्टैंजा 1 सजेस्ट दैट द केज इज़ वेरी स्मॉल। ओके, ये भी तीनों मैंने आपको करवाए हैं। चलिए आ जाते हैं फोर्थ। तो आंसर 4 देख लेते हैं। आंसर 4 है ही इज़ एंग्री बिकॉज ही इज़ रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब उसी के नेचुरल हैबिटेट से क्या है, उसको दूर रखा है, इसीलिए वो क्या है, गुस्सा है। ठीक है, आंसर 5th है ही कांट शो हिज एंगर एज ही इज़ कॉट इन अ केज। ठीक है, इसमें आपको मैंने आप बता ही दिया था कि कौन सा ऑप्शन है। आ जाते हैं 6th आंसर पे। द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास एंड लर्किंग इन द शैडो स्नालिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। ओके, तो आपने इसके दोनों पॉइंट लिख लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। ओके, 7th पॉइंट, द वर्ड स्लाइडिंग इन स्टैंजा 2 मीन्स पासिंग विदाउट बीइंग सीन। ओके, आंसर 8th है द वाटर होल इन स्टैंजा 2 इज़ अ वाटर बॉडी, इट इज़ अ स्मॉल पिट ऑफ वाटर। ठीक है, स्मॉल पिट ऑफ वाटर। ओके, तो अब आ जाते हैं आंसर 9 की तरफ। ओके, आंसर 9th है द टाइगर प्रेज अपन द डियर इन द फॉरेस्ट। ओके, लास्ट आंसर इज द विलेजर्स being scared of the tiger because of his sharp teeth, claw and anger. ओके, तो यहाँ पे आपने जो आंसर है वो सभी यहाँ से देख के लिख लिए होंगे। आप सभी के आंसर्स के स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी आंसर्स के PDF और आंसर शीट जो है प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ओके, और इसके साथ आप सभी बच्चों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो कमेंट करके बता सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ आप पढ़ाई करते वक्त जब वीडियोस देखें तो उन्हें आप अपने आप भी रीड आउट करें। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा अच्छे से इन बातों का समझ आएगा कि जो आपको सेंटेंस करवाए गए हैं, जो आपको पढ़ाया गया, वो आपको ज़्यादा ईजिली समझ आएगा। ओके, बाय बाय।